उसके बाद फिर हम प्रिवलेंस की बात कर लेते हैं, और 12 मंथ प्रिवलेंस है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की यूएस में, जो कि 7% जो है उस पर हुई थी। अच्छा, अब 60 अबव में ना हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन 3 फोल्ड हायर। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 60 अबव में, क्योंकि अगर हम एरिक्सन की स्टेजेस देखें ना, उसमें वो कहते हैं कि वो एक होती है एज इंटीग्रिटी की और डिसअप्रूवल की, शायद कि वहाँ पे या तो इंसान में अपनी ज़िंदगी को लेके सेटिस्फेक्शन आ जाती है, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके वो एक्सपीरियंस्ड और अच्छा महसूस करता है, या तो उसको डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है, उसको लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। उसके अलावा हम 18 to 29 ईयर्स में भी ये चीज़ देखते हैं, और 7% अप्रॉक्सीमेटली है, और इसकी 12 मंथ जो सी है वो है प्रिवलेंस। अब क्यों 18 to 29 क्यों आती है? वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे हमारे मेजर लाइफ चेंजेस आते हैं। यहाँ पे हमारी, अगर हम एशिया में हैं तो यहाँ पे इस एज के दौरान हमारी करियर बिल्डिंग्स होती हैं, हमारी मैरिजेस हैं, मेजर लाइफ चेंजेस जो उनसे होते हैं ना, लाइफ इंसिडेंट्स चेंज करने होते हैं, वो चीज़ें इस दरमियान होती हैं, इस वजह से। उसके अलावा रिप्रोड्यूसिबल फाइंडिंग इन द epidemiology of major depressive disorder has been higher prevalence in females, कि ये फीमेल्स में ज़्यादा है, अडोलसेंस में पीक पे है, और फिर ये एडोलसेंस के बाद पीक में आती है फीमेल्स में इसकी प्रिवलेंस, लेकिन उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाती है। लाइक यहाँ पे 12% मैन है और 20% फीमेल्स। सच्ची बात है, फीमेल्स में बहुत है। और इसकी मेरे ख्याल में डिप्रेशन की कॉजेज़ इन फीमेल भी डिस्कस करनी चाहिए। जो मैंने मेजर देखी है वो ये चीज़ है, एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्टडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, और बचपन की कुछ महरूमियाँ जो सी होती हैं वो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले ये सेल्फ स्टीम लो करती, सेल्फ ब्लेम में या किसी दूसरी गिल्ट में या किसी भी किस्म में प्रेजुडिस में डालती है, या किसी भी दूसरे ख्याल में डाल के, गलत फहमी में डाल के, ये सबसे पहले उसकी सेल्फ स्टीम रिड्यूस करती है। जब हमारी सेल्फ स्टीम रिड्यूस हो जाती है ना, वी आर वल्नरेबल टू मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, हमें कोई भी दूसरा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो उनसे 2 फोल्ड हायर रेट्स हैं मैन में, सॉरी, कि वुमेंस में 2 गुना ज़्यादा है मैन की बनिस्बत, और वुमेंस में 2 गुना कब ज़्यादा है? जब मेनोपॉज हो जाता है, जब उनके मेंसेस जो से होते हैं वो ख़त्म होने की तरफ आ रहे हैं, मेनोपॉज हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, तब वुमेंस में ये मर्द से 2 गुना ज़्यादा देखने में आया है। उसके अलावा वुमेन रिपोर्ट मोर एटिपिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन के, जैसे हाइपरसोमनिया, एपिटाइट इंक्रीज़ कर जाना, और मुझसे हिला नहीं जाता, पैरालिसिस को, और इस तरह इसको कहते हैं मास्क्ड डिप्रेशन। मास्क्ड डिप्रेशन इसलिए कि जब एक बंदे ने अपनी कैफियत बतानी हो, मुझे उदासी महसूस होती है, और इस तरह, और उसको वो बता भी नहीं पा रहा होता, और कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं कर रहा होता, तो फिर उसके सिम्टम्स जो से ना वो सीवियर सोमैटिक सिम्टम्स के तौर पे बाहर आते हैं, कि वो कहीं ना कहीं मखसूस जगह पे दर्द रिपोर्ट करते हैं। और अक्सर लोग डिप्रेशन में सर का दर्द बहुत रिपोर्ट करते हैं। हाँ, अक्सर फिर कोई इस तरह की, जैसे पैरालिसिस है, मुझे बस सोना है, मुझे नहीं सोने दो, इस तरह की ना रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पे उनको टेंशन मिलती है, उनकी तरफ उनकी इस बीमारी को टेंशन मिलती है। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ शो दैट 12 मंथ एंड पॉइंट प्रिवलेंस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वेरी 8 to 9 फोल्ड अक्रॉस ग्लोबल जियोग्राफिक रीजन्स। इसलिए मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन जो है ना वो मेजर डायग्नोसिस है DSM का। उसके बाद है टेम्परामेंटल, हाँ, जैसे कि न्यूरोटिज्म है, नेगेटिव अफेक्टिविटी है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, ठीक है। अगर एक इंसान है वो पहले से ही नेगेटिव हर चीज़ को ले रहा है, नेगेटिवली ही हर चीज़ को लेके अपने आप को स्ट्रेसफुल कर रहा है, अपने लाइफ इवेंट्स से परेशान हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को पॉजिटिव नहीं किया या अपने आप को न्यूट्रल नहीं किया,
अपने इमोशनैलिटी फैक्टर रखा है और वो हर्ट हो रहा है बार बार अपने इमोशन की वजह से, तो एक वक्त आएगा जब उसके इमोशंस एक्सट्रीमली हर्ट होंगे और वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल में यही है कि चाइल्डहुड एडवर्सिव एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, दूसरे कोई मल्टीपल और डिवर्स टाइप्स आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जिनसे वो डिप्रेशन के वो आ जाती हैं। अब वुमेंस में डिसअप्रोप्रिएट रिस्क आ जाते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअल अब्यूज़ आ जाता है, अच्छा, और सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन भी वुमेंस में आ जाती है, ठीक है, इस डिप्रेशन की तरफ जो ले आती है उनको। उसके अलावा दूसरी मज़ीद चीज़ें हैं जो कि डिप्रेशन में कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं मेंटल हेल्थ के, लो इनकम हो गई, फॉर्मल एजुकेशन हो गई, कोई रेसिज्म है कि उसको स्पेसिफिक रेस या स्पेसिफिक कलर या स्पेसिफिक रिलीजन की वजह से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बुली किया जाता है। बुलिंग, आई एम टेलिंग यू, बुलिंग जो है ना वो एक कंपोनेंट बन चुका है डिप्रेशन, एंजाइटी का, पैनिक लाइक स्टेट्स का। बुलिंग बहुत बुरी है, तो अगर आप करते हैं तो कभी ना करिएगा। अगर आप इसके विक्टिम हैं तो अपनी आवाज़ उठाएं, बताएं कि बुलिंग कितनी बुरी है और इसने आपको कैसे डिस्ट्रॉय किया। उसके अलावा जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। जेनेटिकली भी डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया ये जेनेटिकली दो होता है। बाइपोलर के इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत होते हैं बाइपोलर के। अब जेनेटिक और फिजियोलॉजी में देखें तो फर्स्ट डिग्री फैमिली मेम्बर में अगर इंडिविजुअल को ये है जो कि MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ है, तो ये यहाँ पे रिस्क फैक्टर 2 to 4 फोल्ड हायर हो जाता है जनरल पॉपुलेशन के में अगर देखा जाए कि उसके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हो सकता है। उसके बाद रिलेटिव रिस्क अपीयर टू बी हायर फॉर अर्ली ऑनसेट एंड रिक्योरमेंट फॉर्म्स। उसके बाद हेरिटेबिलिटी है इसकी 40%, और न्यूरोटिज़म पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो सी है वो न्यूरोटिज़म है, ठीक है। इसी तरह सेम बिहेवियर डेफिशिएंसी आ जाते हैं, न्यूरल डिसफंक्शन आ जाती है, वही चीज़ें दोबारा से रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम बात करते हैं मैनिक एपिसोड्स की, जो कि इरिटेबल मूड के साथ हो और मिक्स्ड फीचर्स हो ना, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें डिफरेंशिएट करनी होती है। अब मैनिक एपिसोड में हम इंक्रीज्ड एनर्जी की बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है अब उसकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, या तो वो बोली जा रहा होगा। डिप्रेशन वालों को बोलने का दिल ही नहीं करता, वो बोलते हैं, अपना कैथारसिस करते हैं, लेकिन उनकी बोलने की एक लिमिट होगी जो कि बाइपोलर वालों की नहीं होती, ठीक है। बाइपोलर में बहुत ज़्यादा उन पर एग्रेशन होता है और ये डिप्रेशन वालों पे एग्रेशन नहीं होता, इरिटेबिलिटी होगी। अगर हम एडोलसेंस स्टाइल की बात करते हैं तो वो चिड़चिड़ापन एक हद तक होगा, लेकिन साथ में दूसरे क्राइम भी दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे होंगे। लेकिन मैनिक में एलिवेटेड सेल्फ एस्टीम होती है और डिप्रेशन में लो सेल्फ एस्टीम होती है। उसके अलावा बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, जाहिर सी बात है उनमें माइनिक डिसऑर्डर है, हाइपोमैनिक एपिसोड भी है, मैनिक एपिसोड भी है। तो अगर उसकी हिस्ट्री में या कभी भी मैनिक हाइपोमैनिक एपिसोड्स रिपोर्ट हुए होंगे तो हमने बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 की तरफ ही जाना है कि उसके ही डिप्रेसिव एपिसोड आ रहा है। उसके बाद डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से किसी बीमारी से उठे हैं, इस वजह से इसको डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया भी हमने पढ़ा था, जो कि मुसलसल 1 साल या मेरा ख्याल है 1 साल के 2 साल हमने शायद पढ़ा था, मुझे कंफर्म नहीं आ रहा, तो वो है। और सब्सटेंस मेडिकेशन अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से होगा तो वो सब्सटेंस अब्यूज्ड होगा। डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, एडजस्टमेंट, ब्रीवमेंट होते हैं किसी के मरने की वजह से। अगर आपका कोई करीबी आपसे वफ़ात पा चुका है तो उसके गम में अगर आपको उसके गम में अगर आप गमगीन इतना हो चुके हो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुके हो तो फिर हम ठीक है, सॉरी, अगर आपका कोई करीबी फोत हो चुका है उसके गम में डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो फिर हम उसको ब्रीवमेंट कहते हैं। और ब्रीवमेंट का भी ड्यूरेशन होता है 3 months to 6 months। हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, अगर उसके बाद भी मुसलसल उसके वो सिम्टम्स हैं तो फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और इसके लिए इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जो कि बाकायदा इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।